वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एक नई गाड़ी परचेज करने जा रहे हो तो आप किस तरीके से उसके अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। तो होता क्या है, जनरली लोगों को लगता है कि अगर वो पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने जा रहे हैं तो उसी के अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप नई गाड़ी भी खरीदने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है 40 से 50 हज़ार रुपये ईजिली सेव हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप ये इजीली इन चीज़ों को फॉलो करके अपने पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला काम आपको ये करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद रख सकें जब भी आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो। और दूसरी चीज़, जब भी आपने नई गाड़ी खरीदने का मन बनाया हो तो जो आपको मेन चीज़ होती है वो है टाइम और पेशेंस। तो टाइम और पेशेंस अगर आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है बेटर डील क्रैक कर पाएँ। तो ये दो चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गारंटी है कि आप 40 से 50 हज़ार रुपये कम से कम सेव करेंगे नई गाड़ी खरीदने में। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ आती है वो आती है फाइनेंस की। जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो डीलर आपसे पूछता है कि आपको गाड़ी कैश पे लेनी है या आपको फाइनेंस करवानी है। और जैसे ही आप ये बात बोलते हैं कि आपको गाड़ी फाइनेंस करवानी है तो डीलर आपसे कहता है कि हम आपकी गाड़ी फाइनेंस करवा देंगे हमारे टाई अप से बैंक के साथ। तो यही पहली चीज़ है जहाँ पर आकर के हम लोग फंसते हैं, क्योंकि हमें जैसे ही डीलर बोलता है कि हम आपकी गाड़ी फाइनेंस करवा देंगे, हम ये मान लेते हैं कि डीलर ही फाइनेंस करवा सकता है और हम खुद जाकर के फाइनेंस नहीं करवा सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं आप अपनी गाड़ी को खुद भी फाइनेंस करवा सकते हैं। जिस भी बैंक के साथ आप बैंकिंग करते हैं आप उनके पास जाके अप्रोच कर सकते हैं और उनसे अपना लोन फाइनेंस करवा सकते हैं गाड़ी का। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप डीलर के थ्रू फाइनेंस करवाते हैं तो उनका जिस भी बैंक के साथ टाई अप होगा, उन बैंक्स को उस डीलरशिप को कुछ ना कुछ कमीशन पे करनी होती है। और कोई भी बैंक अपनी जेब से कमीशन पे नहीं करता। वो जो भी कमीशन डीलर को पे करेगा वो सब आप ही की जेब से जाने वाला है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं कि अब आप अपने बैंक से जाकर के खुद लोन अप्रूव करवाते हैं तो आप इसके अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये अपने बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप इजीली जाकर के अपने आप भी लोन फाइनेंस करवा पाएंगे। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप खुद तो क्या, आप डीलर भी आपका लोन अप्रूव नहीं करवा पाएगा। तो इट्स बेस्ट कि जब भी आपको डीलर बोले कि हम फाइनेंस करवा देंगे तो इट्स बेस्ट कि आप अपने बैंक से जाकर के चेक करें कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और आप डीलर के बैंक के थ्रू भी चेक करें कि वहां पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको अपने बैंक के थ्रू कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जाएं और अपने बैंक के थ्रू लोन अप्रूव करवाएं, क्योंकि इसके अंदर कम से कम आपके 15 से 20 हज़ार रुपये बचने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है आपके व्हीकल का इंश्योरेंस। जब भी आप नई गाड़ी खरीद रहे होते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस लेनी होती है, जो कि डीलरशिप आपको बोलेगा कि हम आपकी इंश्योरेंस करवा करके देंगे। तो इसके अंदर भी सेम कैच है। जो डीलरशिप होता है उनका टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं डीलरशिप के थ्रू तो उसका एक कमीशन होता है जो इंश्योरेंस कंपनी को डीलर्स को देना होता है। तो एज यूजुअल वो कमीशन इंश्योरेंस कंपनी की जेब से नहीं जाता, वो सारी कमीशन आप ही की जेब से जाती हैं। तो आप इसके अंदर डीलर को बोल सकते हैं कि आप जो है इंश्योरेंस की कोटेशन बाहर से भी लेना चाहेंगे। तो आप जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि पॉलिसी बाजार वगैरह, जहाँ पर आप जाकर के अपनी नई गाड़ी की इंश्योरेंस कोटेशन ले सकते हैं। और बाहर डीलर से भी 2-3 डीलर से भी आप चेक कर सकते हैं, उनसे कोटेशन ले सकते हैं। और आपको क्या करना है कि जब भी डीलर आपको कोई भी इंश्योरेंस की अमाउंट बताता है या कोई भी कोटेशन देता है तो आप उनसे उसका ब्रेकअप मांगिए। तो जब आप उनसे ब्रेकअप मांगेंगे तो हो सकता है कि वो आपको मना कर दे कि हम ब्रेकअप नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ब्रेकअप मांगेंगे उनसे तो चांसेस है कि वो आपको ब्रेकअप दे, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स उन्होंने ऐड करे हुए हैं इंश्योरेंस के अंदर, जो कि आप खुद भी किसी वेबसाइट पे जाकर के ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो 100% इसके अंदर यही होगा कि जो अगर आप बाहर से इंश्योरेंस लेंगे तो आपके कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये बचेंगे। और जो कि आपके अगर आप डीलर के थ्रू लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि डीलर्स को कमीशन जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो आप ये चीज़ अगर करते हैं तो आप इसके अंदर भी 8 से 10 हज़ार रुपये अपने बचा सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर डीलर बोलते हैं कि हम जो आपको कोटेशन बाहर से मिल रहा है वो कोटेशन मैच करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली उनके थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप ब्रेकअप जरूर चेक करें कि वो सारे कंपोनेंट्स जो आपने बाहर से ऐड करे थे वो कंपोनेंट्स डीलर ने भी ऐड करे हैं या नहीं। क्योंकि होता क्या है, कई बार कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वो हटा देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, जैसे कि इंजन प्रोटेक्शन। तो अगर वो हटा देंगे और कल को आगे चल के क्लेम आ जाता है कोई भी, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप इंश्योरेंस डीलर के थ्रू ले रहे हो तो सारे कंपोनेंट्स चेक करें कि उन्होंने कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो ऐड करे हैं।
तो तीसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं तो डीलर आपको बोले एक बेसिक किट के नाम पे एक एसेसरीज पैक आपको देने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर होता कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मड फ्लैप हो गए और फ्लोर मैट्स हो गए या व्हील कवर्स वगैरह हो गए, ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो जो कि कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये की वो आपको बताएगा। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। और होता क्या है ना कि जो एसेसरीज का सेगमेंट होता है, इसके अंदर डीलरशिप का कम से कम 40 to 70% तक का मार्जिन होता है, यानी कि जो 100 रुपये वाली चीज़ है, जो 40 रुपये वाली चीज़ है, वो आपको कम से कम 100 रुपये में मिलेगी, और वही चीज़ अगर आप बाहर से जाकर के लगवाएंगे तो वो आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगी। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मार्जिन होता है डीलर्स के पास। तो वो आपको एक बेसिक किट के नाम पे बोलेंगे कि आपको ये लेना होगा, तो आपको करना क्या है कि आप उनको बोल सकते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, आप बाहर से भी जाके लगवा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये आप अपने सेव कर पाएंगे। और उसके अलावा कई बारी जब डीलर्स गाड़ी बेचते हैं तो उसमें आपको बोलते हैं हम आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन जब आप गाड़ी लेने जाते हैं उस समय आपको बोलते हैं कि हम आपको 30 से 40 हज़ार रुपये की एसेसरीज देंगे। तो आप उनको क्लियरली बोलिए कि आपको एसेसरीज नहीं चाहिए, आप वो जो 30-40 हज़ार की एसेसरीज दे रहे हैं, आप उसके बदले में 30 से 40 हज़ार रुपये का आप कैश डिस्काउंट दें। तो उससे जो है आप ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे, क्योंकि जो एसेसरीज वो 30 से 40 हज़ार रुपये की बता रहा है, वो बाहर आपको वही एसेसरीज वो 10 से 15 हज़ार रुपये में लग जाएंगी। तो उसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो आप ये चीज़ करके कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 हज़ार रुपये अपने बचा सकते हैं। और दोस्तों चांसेस हैं कि डीलर आपको बोले कि अगर आप अपनी एसेसरीज बाहर से लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो लैप्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो जितनी भी एसेसरीज बाहर से भी लगती हैं उसके अंदर कोई वायरिंग कट नहीं होती, और वारंटी उसी केस में लैप्स होती है अगर आपकी कोई भी मेन वायरिंग कट हो जाती है, तो उस केस में आपकी गाड़ी की वारंटी जो है वो लैप्स हो जाती है। तो आजकल जितनी भी एसेसरीज बाहर मार्केट में आ रही हैं वो सारी कपलर टू कपलर आ रही हैं, जिसके अंदर कोई भी वायरिंग कट नहीं होती है। और अगर आप देखेंगे मोस्टली ऑलमोस्ट 90% गाड़ियों में कोई ना कोई एसेसरीज तो ऐसी होती है जो बाहर से लगी होती है। तो अगर ऐसे होने लग गया तो फिर तो हर गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको डीलर ऐसा कुछ बोलता है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाहर से भी एसेसरीज लगवाते हैं और वो किसी अच्छी शॉप से लगवाते हैं जिसके अंदर कपलर टू कपलर फिटिंग की जाती है, तो आपकी गाड़ी की वारंटी बिल्कुल भी वॉइड नहीं होगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ओल्ड व्हीकल एक्सचेंज प्राइस। तो जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं और अगर हमारे को अपनी कोई पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करवानी है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डीलरशिप पे और वहाँ पर जाकर के नई गाड़ी की कोटेशन ले लेते हैं, नई गाड़ी का सारे प्राइस वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू नहीं लगवाते उस समय में। तो होता क्या है, जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं डीलरशिप को और नई गाड़ी ले रहे हैं, तो यही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन हो सकता है, क्योंकि जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे तो जो वैल्यू लगाई जाती है वो उस समय में जनरली क्या करेंगे कि जब आप अपनी नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उस समय में आपको बताएंगे कि आपकी पुरानी गाड़ी की इतनी वैल्यू लग रही है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब बंदा गाड़ी लेने आया है तो अब ये पुरानी गाड़ी अपनी दे करके ही जाएगा। तो उसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप वो वैल्यू पहले ही लगवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी आपके टोटल प्राइस में से कितनी जो वैल्यू है वो पुरानी गाड़ी की माइनस हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप खाली डीलर की वैल्यू पे रिलाय ना करें, क्योंकि जब मैंने भी अपनी गाड़ी बेची थी तो मैंने डीलर के थ्रू भी वैल्यू लगवाई थी, और उसके बाद फिर मैंने जितनी भी ये कार्स कंपनी है जैसे कि OLX ऑटो हो गई और कार्स 24 वगैरह ये सब हो गए, तो इन पे भी वैल्यू लगवाई थी मैंने। 4-5 अलग अलग वेंडर से वैल्यू लगवाई थी, तो जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिली मैंने वहाँ पर बेची। तो और अगर मैं आप बात करूं कि डीलर ने जो वैल्यू दी थी और जो मेरे को बाकी कंपनियों ने वैल्यू दी, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था, कम से कम 40 से 50 हज़ार का फर्क था। तो मैंने जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो बाहर बेची, डीलर को नहीं बेची, जिससे कि मेरे 40 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बच गए। क्योंकि अगर मैं डीलर को देता तो मेरे को तो वो वही कॉस्टिंग देता और वो जो भी मेरी गाड़ी का प्राइस था उसमें से माइनस हो जाता। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चांसेस हैं आप बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी डीलर्स को बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है डीलर के पास, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी को ले करके और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठीक करवा करके और वो मार्केट में दोबारा सेल आउट कर देते हैं। तो उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। जब इतना तो शायद नई गाड़ी में भी उनको मार्जिन नहीं मिलता होगा जितना उनको पुरानी गाड़ी के अंदर पुरानी गाड़ी को बेच के मार्जिन मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो मेक श्योर करें जब भी आप डीलरशिप के पास अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू लगवाने जा रहे हो तो आप बाहर से भी वैल्यू जरूर लगवाएं, और जो भी आपको बेस्ट वैल्यू दे रहा हो आप अपनी गाड़ी को वहीं पे ही बेचें। तो दोस्तों उसके बाद जो एक नई चीज़ आती है वो आती है एक्सचेंज बोनस। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ऐसा है कि किसी गाड़ी पे जो है कंपनी की तरफ से, डीलरशिप की तरफ से नहीं है, डायरेक्ट कंपनी की तरफ से कुछ एक्सचेंज बोनस दिया जाता है कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी लाते हैं उसको सेल आउट करके नई गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक्सचेंज बोनस दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी गाड़ी पे होता है कि 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है,
और आप अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू लगवाते हैं और उसकी वैल्यू लगती है मान लीजिए 1,50,000 रुपये, तो जो भी आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग होगी उसमें से 1,50,000 रुपये तो आपकी गाड़ी के माइनस होंगे और प्लस 30,000 रुपये जो एक्सचेंज बोनस है वो माइनस होने चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डीलरशिप क्या करते हैं कि वो आपको जो है आपकी गाड़ी का प्राइस बताएंगे वो इंक्लूसिव ऑफ एक्सचेंज बोनस बता देते हैं। तो आपको वो इंक्लूसिव ऑफ एक्सचेंज बोनस मान लीजिए 1.5 लाख रुपए बोल देते हैं, तो उस केस में तो आपको आपकी गाड़ी की वैल्यू 1,20,000 रुपये ही मिलती है और 30,000 तो क्योंकि कंपनी दे रही है, वो डीलर की जेब से उसमें कुछ नहीं जा रहा, वो कंपनी दे रही है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप एक्सचेंज बोनस ले रहे हो तो उस केस में डीलरशिप से पूछें कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यू और प्लस एक्सचेंज बोनस ये डिफरेंट कंपोनेंट है। तो ये आप मेक श्योर करें कि आप ये ज़रूर पूछें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उसके अंदर वो आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आपकी गाड़ी की इतनी वैल्यू है इंक्लूसिव ऑफ एक्सचेंज बोनस, जिसके अंदर आपका काफ़ी पैसे जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है टाइमिंग ऑफ योर परचेज, कि आप किस समय में गाड़ी खरीद रहे हैं। इससे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो आगे डीलर्स को कुछ ना कुछ टारगेट असाइन करती हैं कि आपको मंथली टारगेट इतना है, आपका क्वार्टरली टारगेट इतना है, आपको इतनी गाड़ियाँ बेचनी है। तो मान लीजिए अगर आप जैसे एक क्वार्टर की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अगर आप जनवरी में गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको उस तरीके का डिस्काउंट ना मिले जो कि आप अगर मार्च में खरीदने जाएँ तो उस समय में आपको मिल जाए, क्योंकि उस समय में उनके ऊपर प्रेशर भी होता है, उनको अपने टारगेट्स भी पूरा करने होते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव के तौर पे आपको कुछ बोल देंगे कि जैसे कि आपको हम कुछ एसेसरीज फ्री दे देंगे या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। और हो सकता है कि उस समय में आपको कुछ कंपनी की तरफ से भी डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर उनका एक सेट टारगेट होता है कि हमारे को इतनी गाड़ियाँ तो कम से कम बेचनी है। तो अगर वो पूरा नहीं हो रहा होता तो चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा डिस्काउंट उस समय पर भी मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको उस चीज़ का आंसर जरूर दूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। जब तक के लिए पीस।